प्रश्न 4, एक समबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। हम क्या मान लेंगे कि बेलन की ऊंचाई है h सेंटीमीटर। ऊंचाई को ऐसे भी h से लिखते हैं, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि बेलन की ऊंचाई है h सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, आधार का व्यास। तो बेलन के आधार का व्यास बेलन के आधार का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, अतः त्रिज्या को r से लिखते हैं, यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, बेलन के आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 28/2 यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या। देखिए व्यास है 28, तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14, यानी 28 का आधा क्या होता है, 14। तो 28 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। यानी बेलन की त्रिज्या ज्ञात हो गया है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को हम h सेंटीमीटर मान लिए हैं क्योंकि ऊंचाई हमें निकालना है। अब क्या दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 1056 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1056 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh। तो 2πRh बराबर कितना दिया हुआ है, 1056 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1056 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। देखिए तो हम इसके जगह पे सूत्र लिख देंगे इसका। तो 2πRh बराबर क्या हो जाएगा, 1056 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7। तो देखिए पाई की जगह पे 22/7 लिख लेंगे, गुना आर हम कितना निकाले थे, 14 सेंटीमीटर। आर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पे लिख लेंगे 14 गुना h बराबर 1056, इस तरह लिख लेंगे। तो ऊंचाई को हम h माने थे, तो h को h ही रहने देंगे क्योंकि ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए 7 दूना 14 कट गया, 7 दूना 14, तो आ गया 22 दूनी 44, 44 दूना 88 यानी 88h। देखिए 88 गुना h क्या होगा, 88h। 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुना h 88h बराबर 1056। तो 88h बराबर आ गया 1056। तो h बराबर हो जाएगा 1056/88। ये कैसे हो गया, तो 88 बराबर के बायां तरफ h के साथ गुना में है, तो 88 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 1056 को 88 से भाग दे देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है तो 4 से काट लेते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 इधर गया तो 25 हो गया, 4 छक 24, 1 इधर गया तो 16 हो गया, 4 चौक 16। अब देखिए 22 से कट रहा है, 22 गुना 1 22, 4 इधर गया 44 हो गया, तो 22 दूना 44 यानी 12 बार में
कट गया। 88 से 1056 कितना बार में कट गया? 12 बार में, यानी 12 सेंटीमीटर। तो h बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई को हम h माने थे, तो h बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो बेलन का यानी बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। इसका उत्तर, तो इसका उत्तर आ चुका है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 5, एक गोल खंभे का वक्र तल 2200 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर हो तो खंभे का व्यास ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ है? एक गोल खंभे का वक्र तल दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है और खंभे का व्यास ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि खंभे माना कि खंभे की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। हम क्या मान लेंगे? खंभे की त्रिज्या को r सेंटीमीटर मान लेंगे। देखिए, त्रिज्या अगर ज्ञात हो जाएगा तो व्यास हम आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो हम खंभे की त्रिज्या को r सेंटीमीटर मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सूत्र लगेगा उसमें हम त्रिज्या ज्ञात होगा। तो त्रिज्या जब ज्ञात हो जाएगा तो फिर 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा व्यास। तो इसलिए हम पहले खंभे की त्रिज्या को r सेंटीमीटर हम मान लेंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? कॉमा देंगे अब। तो खंभे की ऊंचाई, तो लिखेंगे और ऊंचाई। तो ऊंचाई को h से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? h से। तो h बराबर कितना दिया हुआ है? 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। तो देखिए, ऊंचाई को क्या से लिखते हैं? h से। तो h बराबर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, यानी खंभे की ऊंचाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और त्रिज्या को हम r सेंटीमीटर मान लिए हैं। तो त्रिज्या यहाँ पे पूछ नहीं रहा है, लेकिन त्रिज्या पहले निकलेगा, क्योंकि वक्र तल का जो क्षेत्रफल दिया है गोल खंभे का, उसमें त्रिज्या ज्ञात होगा। उसके बाद हम व्यास ज्ञात कर लेंगे। जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। ठीक है, तो इसीलिए हम खंभे की त्रिज्या को r सेंटीमीटर यहाँ पे मान लिए हैं। त्रिज्या ऐसे भी r से लिखा जाता है, तो बस त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर लिख लिए हैं और ऊंचाई h दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे खंभे का वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? देखिए, खंभे का वक्रतल का क्षेत्रफल है 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो खंभे का वक्रतल का क्षेत्रफल है 2200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, खंभे का वक्रतल का क्षेत्रफल कितना है? 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो खंभा बेलन के जैसा होता है, तो बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH। तो 2 पाई RH बराबर लिख देंगे 2200 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, खंभा किसके जैसा है? बेलन के जैसा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई RH। तो खंभे का वक्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी खंभा बेलन के जैसा है, तो वक्र तल का क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिख देंगे? 2 पाई RH।
क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h और खंभा है यानी बेलन के जैसा है, तो बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल यानी खंभे का वक्र तल का क्षेत्रफल या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र एक ही होगा 2πr/h। तो यहाँ पे हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि खंभा भी बेलन के जैसा होता है। खंभा क्या है, बेलन के जैसा ही है। तो 2πr/h बराबर 2200 वर्ग सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7। आर हो गया त्रिज्या और एच हो गया ऊंचाई। तो देखिए त्रिज्या को आर माने थे और ऊंचाई को एच, तो ऊंचाई की जगह पे 35 लिख लेंगे, यानी एच की जगह पे 35 और आर तो आर ही रहेगा क्योंकि आर निकालना है हमें। तो देखिए 2 गुना 22/7 गुना आर गुना एच कितना दिया हुआ है 35 बराबर 2200, इस तरह लिख लेंगे। देखिए आर की जगह पे आर ही रहने देंगे, एच की जगह पे 35 लिख लेंगे क्योंकि ऊंचाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। अब 7 × 35 कट जाएगा, 7 × 35 तो कितना आ गया 22 दूनी 44, 44 × 220 यानी 220 आर बराबर हो गया 2200। देखिए 22 दूना 44 यानी 5 दूना 10, 10 गुना 22 हो गया 220, 22 दूना 44, 44 × 220 और गुना में आर है तो 220 आर बराबर 2200, इस तरह लिख लेंगे। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 2200/220। ये कैसे हुआ, तो 220 आर के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 22 से 220 10 बार में कट जाएगा, यानी आर बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे अतः क्या पूछ रहा था हमसे, खंभे का व्यास, तो लिख लेंगे खंभे का व्यास, खंभे का व्यास बराबर क्या हो जाएगा 10 × 2 यानी 20 सेंटीमीटर। तो खंभे का व्यास क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसका उत्तर। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या है 10 तो व्यास हो जाएगा 20 क्योंकि दुगना होता है त्रिज्या का, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना। तो देखिए 10 में 2 गुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो त्रिज्या का यानी व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, तो 10 × 2 क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी खंभे का व्यास हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे।